अस्सलामुअलैकुम। चीन के साथ सरहद पर सूरत हाल खतरनाक। चीन के साथ साथ नेपाल और भूटान की सरहदों पर भी भारतीय फोर्सेज अलर्ट। लद्दाख में चीन और भारत के माबैन कशीदगी में मुसलसल इजाफा हुआ है। एक्चुअल कंट्रोल लाइन पर लद्दाख इलाके में हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह RKS भदौरिया ने बुध के रोज मशरकी फिजाई कमान में महाजी अड्डों का दौरा किया और जंगी यूनिटों की जंग की तैयारियों का जायजा लिया और चीन के खिलाफ हिंदुस्तानी फौजियों का हौसला भी बढ़ाया। फौजी सरबराह जनरल MM नरवाने भी लेह के दौरे पर पहुंच गए और वहां उन्होंने सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया। भदौरिया और नरवाने के दौरे लद्दाख में घुसने की चीनी फौजियों की कोशिशों को हिंदुस्तानी फौजियों के जरिए नाकाम बनाने के बाद हुए हैं। भारत ने चीन के साथ सरहद में जारी कशीदगी के बाद मशरकी सरहद पर भी फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब भारतीय अखबार द हिंदू ने इंकशाफ किया है कि मरकजी हुकूमत को मिलने वाली इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लद्दाख का तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका इस वक्त चीन के जेरे कंट्रोल है। दूसरी तरफ चीन ने इंतबाही अंदाज में कहा है कि अगर भारत मुकाबला करना चाहता है तो उसको माजी के बरक्स ज्यादा फौजी नुकसान उठाना पड़ेगा। अखबार के मुताबिक चीन अप्रैल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ फौज जमा करके अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम कर रहा है। एक अफसर ने द हिंदू को बताया कि डेप्सांग के मैदानी इलाके से चोशोल तक चीनी फौजी मुनज़्ज़म अंदाज में गैर मुअय्यना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ नक्लो हरकत करते रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि डेप्सांग के मैदानी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का भारतीय हिस्सा 900 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग चीन के जेरे तसल्लुत है। इनमें वादिया गुलवान में 20 मुरब्बा किलोमीटर और हॉट स्प्रिंग्स में 12 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तौर पर चीनी कब्जे में है। पेंगोंग तिसु झील का 65 मुरब्बा किलोमीटर जबकि चोशोल में 20 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी चीनी कंट्रोल में है। चीन ने LAC के पास अपनी फिजाई बेस होटैन पर JF जंगी तैयारे तैनात कर दिए हैं जो लद्दाख में सरहद से बिल्कुल मुसलसल परवाज कर रहे हैं। भारत के एक मिलिट्री अफसर के हवाले से बताया गया है कि चोशोल इलाके में सूरत हाल बहुत कशीदा है। चीनी फौजी बहुत जारहाना मूड में हैं और इंडियन फौजियों को पीछे हटाने के लिए वहां भारी कैलिबर के हथियार खड़े कर दिए गए हैं। इंडिया ने भी चीनी पेशरफ्त को पसपा करने के लिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात कर दी है और LAC के नजदीक भारी हथियार नस्ब कर दिए हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, भारत ने लद्दाख में चीन के साथ कशीदगी के पेश नज़र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा भूटान और नेपाल की सरहदों पर भी इजाफी दस्ते तैनात कर दिए हैं। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक वजारत दाखिला और वजारत दिफा ने आला सतही इजलास के बाद भारतीय सरहदों को इजाफी फौजी दस्ते तैनात करने और मुतय्यन फोर्सेस को रेड अलर्ट रहने की हिदायत की है। सरहदों पर रेड अलर्ट जारी करने के बाद भारत के सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने म्यांमार का दौरा भी मौखर कर दिया है। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान मौजूदा कशीदगी तवील अरसे तक कायम रह सकती है। जराये के मुताबिक इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ITBP को उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम में अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, जबकि नेपाल और भूटान की सरहदों की हिफाजत पर तैनात सिस्टर सीमा बिल को भी अलर्ट कर दिया गया है। नई दिल्ली ने इन सरहदों पर इजाफी दस्तों को भी तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत खित्ते में जंगी माहौल पैदा कर रहा है, ताहम पाकिस्तान के साथ भारतीय सरहदों पर अभी तक कोई गैर मामूली नकलो हरकत देखने में नहीं आई। ताहम लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों मुल्कों की फोर्सेस के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर चीनी फौज की मुबैना मुदाखलत की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद भारतीय फौज ने वहां की स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल मुतअद्दिद चोटियों पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। झील के आसपास के अहम मकामात पर एहलकारों और हथियारों में भी इजाफा कर दिया है। लद्दाख के इस इलाके में भारत को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था
हत्ता कि भारतीय फौज अपने जवानों की लाशें छोड़कर इलाके से भाग गई थी, जो चीनी अफवाज के वापस अपनी पोजीशन पर जाने के बाद उठाई गईं। भारत ने गुज़श्ता रोज कहा था कि उसने चीनी फौजियों के मुबैना इश्तिआल अंगेज और जारहाना इक़दामात का मामला बीजिंग के सामने उठाया है और इससे कहा है कि वो अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों को काबू में रखे। भारतीय वजारत खारजा के बयान के मुताबिक 31 अगस्त को जब दोनों ममालिक में कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त भी चीनी फौजियों ने यकतरफा तौर पर सरहद को बदलने की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम बना दिया था। जबकि चीन ने इस इल्जाम की तरदीद की है और भारत पर जारहियत का इल्जाम आयद किया है। भारत में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान जी जोंग ने अपने एक बयान में भारत पर इश्तिआल अंगेजी और चीन की इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए नई दिल्ली से कहा है कि वो फौरी तौर पर अपने इन फौजियों को वापस बुलाए जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से LAC अबूर की है। उन्होंने कहा कि भारत अगले मोर्चों पर तैनात फौजियों को काबू में रखे और ऐसे इकदामात से बाज रहे जो सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाने का बायस बने। दूसरी जानिब चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भी कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहद की हदबंदी न होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ताहम बीजिंग सरहद पर अमन व सलामती के क़याम के लिए पुरअज़्म है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अभी तक भारत चीन के दबाव में है और खौफज़दा है। मुबस्सिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक में मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हो रहे हैं कि चीन का इसरार है कि दोनों मुल्कों की फौजी बराबर मुसाफत तक पीछे जाएं, जबकि भारत का ख्याल है कि अगर ऐसा किया गया तो इससे भारत को नुकसान होगा, क्योंकि भारत को इस इलाके से पीछे हटना पड़ेगा जिस पर वो अपना होने का दावा करता है। ताहम चीन ने अपनी फौजें पीछे हटाकर पैगाम दिया है कि वो जंग नहीं चाहता। उधर चीनी अमूर के भारतीय माहिर प्रोफेसर बेलीराम का कहना है कि 15 जून को होने वाला टकराव जिसमें भारत के 20 फौजी हलाक हुए थे, झील के शुमाली किनारे पर हुआ था और ताज़ा झड़प जनूबी किनारे पर हुई है, जो आइंदा पेश आने वाले मजीद वाकयात की जानिब इशारा है। बलीराम ने कहा कि भारत ने जनूबी किनारे की बुलंद चोटियों पर जो कब्जा किया है वो आगे चलकर एक नया तनाज़ा बन सकता है। उनका कहना है कि जो कुछ हुआ है वो इस बात का इशारा है कि आने वाले दिनों में ऐसे मजीद वाकयात हो सकते हैं। दूसरे सेक्टर्स में भी ऐसा हो सकता है और मजीद मकामात मुतनाज़ा बन सकते हैं। प्रोफेसर बलीराम ने कहा कि चीन की तैयारियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि चीनी फौजियों का वहां मौसम सरमा में भी जमे रहने का इरादा है। भारत को भी इसका अंदाजा है और इसलिए उसने भी तैयारी कर ली है। ताहम भारतीय फौज साजो सामान, टेक्नोलॉजी और तरबियत के लिहाज से चीनी फौज के मुकाबले में बहुत पीछे है। दोस्तों, जिस तरह से भारत अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने में लगा है, अब जिस तरह से उसने चाइना के साथ पंगा लिया है, क्या ये जंग भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? जिस तरह से पहले 20 फौजियों की लाशें उठाई थीं, क्या अब ऐसे मजीद वाकयात हो सकते हैं या फिर मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद इस मसले को हल कर लिया जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।